अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करेगा। पाकिस्तान और OIC और UN के दरमियान ताउन के हवाले से इजलास की सदारत करेगा। दुनिया में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वात वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वात में कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। सालिसी अदालत में भारत को सुप्की का सामना करना पड़ा। जो बहुत ही कीमती जानें जो ज़ाय हुई हैं, विदाउट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, हमें इसका एक ऑनेस्ट जायज़ा लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात को किस तरह रोका जा सकता है। आपको एक मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात की एक मुकम्मल तौर पर रोकथाम की जा सके। हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी, किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकत दारी का ख्वाह है। पाकिस्तान ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। सलामती काउंसिल को मौसर फाल और सिफारती अंदाज में चलाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान का बतौर गैर मुस्तकिल रुकन 8वां दौरा है। पाकिस्तान UN चार्टर, आलमी कानून और कसीरुल-जहती उसूलों से वाबस्ता है। दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस माह पाकिस्तान 2 आला सतही इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन और तनाज़ात के पुरअमन हल से मुताल्लिक़ होगा, जबकि दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज सोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनैद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस रोज़ी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, 4 हाई कोर्ट्स के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी। कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रोज़ी खान का नाम फाइनल। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस जुनैद गफ्फार के नाम की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दी गई। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। तनख्वाहें बढ़ती नहीं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाती है। गरीब के लिए जीना मुहाल हो गया है। शहरी फट पड़े। गाड़ी चलाएं या घर चलाएं, आवाम के लिए इंतखाब मुश्किल हो गया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर इजाफे ने आवाम के होश उड़ा दिए। शहरियों का कहना है कि मुज़ोर महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। गुजारा मुहाल हो चुका। पेट्रोल महंगा होने से अब हर चीज की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। गरीब आखिर कहाँ जाए? जो गरीब आदमी है उसका तो गुजारा समझ ले अब होगा ही नहीं। महंगाई की वजह से एक टाइम का जो घर का राशन था वो भी खत्म हो गया। अब रहती रुती कसर ये 9 रुपये पेट्रोल ने पूरी कर दी है। पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा था, अब और मज़ीद महंगा करने की वजह पता नहीं क्या है इनकी। ये गरीब आवाम को पिसने के लिए छोड़ दिया इन्होंने। गवर्नमेंट ने ज़्यादती की है लोगों से, गरीब आदमी के साथ। उन्हें चाहिए था कि रिलीफ देना चाहिए था गवर्नमेंट को, आवाम को। और ये महंगाई होएगी और लोग परेशान होंगे, बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई के मारे अवाम बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। हुकूमत आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करे, पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लिया जाए, अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा कि हुकूमत ने रात की तारीखी में अवाम पर पेट्रोल बम गिराया, ट्रांसपोर्टर्स को दीवार से लगाया जा रहा है, कारोबार
कारोबार बंद करके मुल्की हड़ताल पर मजबूर किया जा रहा है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होगी। जानिब से जो रात के अंधेरे में आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है, मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, बल्कि पूरी हमारी ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है इस फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है, बल्कि हुकूमत के इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और साथ में 5% किराया बढ़ाने का ऐलान करते हैं। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम अपना काम कारोबार बंद करके मुल्क की स्ट्राइक की तरफ चले जाएं। कभी क्रूड टैक्स के अंदर इजाफा कर देते हैं, अभी विद होल्डिंग टैक्स जो है 4% से 6% कर दिया गया, और पंजाब के अंदर जो है गन पॉइंट पे हमारा माल लूटा जा रहा है, सिंध के अंदर गाड़ियों को जलाया जा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जो है गाड़ियों को जलाया जा रहा है। अमन अमान की जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। तो बात स्टोर्स मुलाजमीन को इदारे की बंदिश पर VSS पैकेज की फराहमी की हिदायत कर दी। दस्तावेज के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तमाम मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर अलहदा होने का पैकेज देने की भी हिदायत कर दी। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। हुक्काम का कहना था तमाम फाल यूटिलिटी स्टोर्स कल से मुल्क भर में ऑपरेशन बंद करना शुरू कर देंगे। स्टोर्स पर मौजूद सामान को वेयर हाउसेज में मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी के ICU में आतिशज़दगी, आग AC में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ICU में धुआं फैल गया, तमाम मरीजों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, जोब और मिट्टी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, जल थल एक हो गया। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नारोवाल, सियालकोट, जहलम, गुजरावाला, गुजरात और मंगला में भी खुलकर अब्र करम बरसा। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों हंगू, तख्तबाई, दीर और काकूल में भी बारान रहमत। गड़ी दुपट्टा, मुजफ्फराबाद और कोटली में भी बरसात हुई। जोब और मिट्टी में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला 5 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची में गुलिस्तान जौहर थाने के बाहर ख्वाजा सरा कम्युनिटी का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस के मुताबिक ब्लॉक 14 में एक ख्वाजा सरा वेल्डिंग की दुकान पर काम करता है। उजरत मांगने पर दुकानदार ने ख्वाजा सरा पर तशद्दुद किया। दुकानदार के जुल्म के खिलाफ ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज है। और पाकिस्तान को पोलियो से निजात ना मिल सकी। शुमाली वजीरिस्तान से नया केस सामने आ गया है। मुतासरा बच्चे की उम्र 19 माह है। रवा साल मुल्क में रिकॉर्ड हुए पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 14 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा से 8, सिंध से 4, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक केस रिपोर्ट हुआ है। और अब ये जानिए, नेशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने रिजविया इमाम बारगाह, उसामी इमाम बारगाह और महफिल मुर्तज़ा का दौरा किया। पुलिस चीफ ने इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकातें की और सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक कराची पुलिस चीफ ने एतराफ़ के सिक्योरिटी इक़दाम का भी मुकम्मल जायजा लिया। पुलिस चीफ ने सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास, मुख्तलिफ एजेंडा आइटम ज़ेर गौर आए। F9 पार्क में गंदारा हेंदारा हेरिटेज एंड कल्चरल सेंटर को जल्द अज जल्द ऑपरेशनल बनाने के लिए जामे फिजिबिलिटी प्लान की मंजूरी दी गई। चेयरमैन CDA का कहना था कि इस मनसूबे से हासिल होने वाली आमदन शहरियों की फलाह बहबूद और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के साथ साथ शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि CDA इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहा है। विफाक ने बिजली के बिलों से PTV की फीस वसूली खत्म कर दी है। पावर डिवीजन ने अमल दरामद के लिए तमाम डिस्कोस को नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। PTV फीस का खात्मा रवा माह जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। FPCCI ने हुकूमत की जानिब से गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नायब सदर अमान पराचा ने कहा है कि गैस की कीमतों में इजाफे से एक्सपोर्ट शदीद मुतासर होंगी। हुकूमत को टैक्स कलेक्शन में मुश्किलात होगी। आसिफ सखी ने कहा कि पैदावारी लागत बढ़ने से फैक्ट्रियाँ बंद और अवाम बेरोजगार होंगे। चीज़ की सहूलत नहीं दी जा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पे तबाही के दिहाने पे खड़ा हुआ है। और उसके अलावा हम पहले ही रिलीफ मांग रहे थे कि इस बजट में हमें कोई बड़ा रिलीफ चाहिए। बड़ा रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन और अभी जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर आपने टैरिफ बढ़ा दिया है गैस का, और उसके अलावा आपने एक पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। और आप सोचें कि पेट्रोल का जो इम्पेक्ट आएगा पूरी इंडस्ट्री पे, पूरे लोगों पे, आम सारिफ पे, वो कितना मुश्किल होगा। पहले ही लोगों का चूल्हा जो है चल नहीं रहा और इतनी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो रही है, ज़बरदस्त किस्म की बेरोज़गारी है। हमारी डिमांड थी कि गैस के रेट कम किए जाएँ, पर यहाँ तो हुकूमत ने और बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, तो ये तो अभी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बहुत बढ़ जाएगा। अब ये मज़ीद महंगाई होगी तो मेरे को तो समझ नहीं आता ये हुकूमत की पॉलिसी क्या है। ये तो एक्सपोर्ट और कम हो जाएगी जब हम इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। फिर टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया 2300 अरब रुपए का। ये कहाँ से टैक्स लाएंगे जबकि पिछले बजट में टारगेट इनके पूरे नहीं हुए। अब अगर इम्पोर्ट ही नहीं हो सकेगी और एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकेगी तो टारगेट कहाँ से पूरे होंगे। ये तो बहुत मुश्किल हालात में हम फिर चले जाएंगे। ईमानदारी के कल्चर को फ़रोग देना चाहते हैं। FBR के दरवाजे टैक्स दहिंदगान के लिए 24 घंटे खुले हैं। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कहीं नहीं होने देंगे। चेयरमैन FBR ने एक बार फिर टैक्स दहिंदगान को मुतनब्बा कर दिया। ऐलान किया कि नया माली साल टैक्स दहिंदगान की सहूलती तौर पर मनाएंगे। टैक्स दहिंदगान का एतमाद बहाल करना है प्राइम मिनिस्टर साहब की, कैबिनेट की, गवर्नमेंट की, वो यही है कि इस ट्रस्ट को वापस लेके आना है। और ट्रस्ट को वापस लाने के लिए ये ज़रूरी है कि FBR के अफसरान हम सब मिलके इस पे काम करें। और हम अपनी टीम से भी ये बात कर रहे हैं और हम ये डायरेक्टली आपको भी कन्वे करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली टैक्स पेयर्स को। FBR के तमाम अफसरान के दरवाजे जो हैं वो टैक्स पेयर के लिए खुले होंगे। उसके लिए कोई टाइम लेके मिलना नहीं पड़ेगा। यू कैन जस्ट वॉक इन टू दोज ऑफिसेज एंड टॉक टू देम। इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस इशू की जा रही हैं। तो इस साल से हमने शहरियों के लिए, पर्टिकुलरली टैक्स पेयर्स के लिए, अपने दफातर को ज़्यादा एक्सेसिबल करना है। तो ये मेन जो मैसेज आज ये बात करने का है वो यही है। तो आपने बहुत सी बातें ऐसी सुनी होंगी कि FBR के पास मज़ीद इख्तियारात आ गए हैं। हमने अपनी टीम को बता दिया है कि इन इख्तियार में से अगर कोई आदमी, कोई अफसर, कोई ऑफिशियल इसका मिसयूज़ करेगा तो उसकी निज़ाम के अंदर माफ़ी नहीं है। और सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 40 अरब 50 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का संग मील अबूल कर लिया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कहना है जून 2025 के दौरान टैक्स वसूली में 44% इजाफा हुआ। जून 2024 में सिर्फ 28 अरब 10 करोड़ रुपए टैक्स वसूली हुई थी। स्टेट बैंक का बड़ा फैसला, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव स्कीम में एक्सचेंज कंपनियों को शामिल कर लिया गया। बैंकों के बाद अब एक्सचेंज कंपनियां भी PRI में शामिल हो गई। स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान का कहना है कि PRI में शामिल होने के बाद अब तरसीलात ज़र में 100% इजाफा मुतवक्के है। ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म और बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों का $1 मुनाफा अब बराबर हो गया है। $200 तरसीलात ज़र भेजने वाले से सेंडिंग फीस भी नहीं ली जाएगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई है। पहली बार 100 इंडेक्स 1,28,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 2,572 पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया। मार्केट में दिन भर 44 अरब रुपए के 1 अरब हिस्सेस का कारोबार हुआ। माहिरीन का कहना है ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद बजट पे कोई नया टैक्स ना लगने के बायस मार्केट बढ़ रही है। मार्केट में मजीद नए रिकॉर्ड्स कायम होंगे। सोने की कीमत में एकदम बड़ा इजाफा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत में 6,600 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। 1 तोला सोने की कीमत 3,56,800 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $66 के इजाफे से फी औंस सोना $3,348 पर जा पहुंचा। उधर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की ज़ेर सदारत नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन और इंश्योरेंस कंपनियों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास पे 100 अरब रुपए के सब्सिडी पैकेज पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। हारून अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म का 100 अरब की सब्सिडी का विजन अवाम और माहौल दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी को ख़त्म किया जा सकता है। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से फ़ज़ाई आलूदगी कम होगी। अरबों डॉलर के तेल के दरामदी बिल में कमी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 रहनुमाओं ने हुकूमत से मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन से मुलाकात पर मशरूत कर दिया। कैद में मौजूद रहनुमाओं की जानिब से लीडरशिप को खुला ख़त लिखा गया, जिसमें हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी गई है। ख़त मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने लिखा। ख़त में लिखा, मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी और मुक़द्दरा की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। आगाज़ सियासी सतह पर किया जाए। तहरीक इंसाफ लाहौर के 80 रहनुमाओं को भी हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकरात कमेटी की तकर्री के लिए बानी तक रसाई मुमकिन बनाई जाए ताकि लीडरशिप वसी मुशावरत कर सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे। कराची डकैतों के लिए जन्नत बन गया है। भैंस कॉलोनी में डाकू 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के 45 भैंसे ले गए।
इब्राहिम हैदरी में बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। FB एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया है। कराची में जराइम का बढ़ता सरतान, शहरियों का माल महफूज, ना ही जान को अमान। भैंस कॉलोनी में डकैती की बड़ी वारदात, डाकू 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 45 भैंसें लेकर फरार हो गए। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। जल्द से जल्द चोरी शुदा भैंसों को बाजियाब कराया जाए। मुतासिरा मवेशी मालकान का आला हुक्काम से मुतालबा। फेडरल बी एरिया में यूसुफ प्लाजा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इब्राहिम हैदरी में बच्ची से ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने दरिंदा सिफत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इलाका मकीनों ने भी तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, मुलजिम बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके शरीफाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 अफराद की मौत पर नबील गबूल ने सिंध हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नबील गबूल ने कहा कि 3 नौजवानों को जारी मुकाबले में कत्ल किया। अगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। SHO शरीफाबाद वाक़े मुलविस है। वज़ीर दाखिला से ज़ियाउल हसन लंजार से बात की है और AIG कराची जावेद ओडो ने भी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। हमारे 3 गबूल नौजवान थे और उनको जो है बाकायदा पुलिस ने इनकाउंटर करके SHO शरीफाबाद ने ये काम किया है। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि ये इनकाउंटर पुलिस ने किया और ये डकैत नहीं थे, कि उनके वीडियोस भी मौजूद हैं कि उनको जब पकड़ा गया था तो वो जिंदा थे। उनको जब पकड़ा गया था तो वो एक तो उसको चीपा एम्बुलेंस में लेकर गए थे, एक उसमें नाले में गिरा हुआ था, बेहोश था, और उसको बाद में जो है गोली लगी है, वो भी गोली सीने पे लगी है। हमारे पास सबूत मौजूद हैं और हमने पिटिशन भी दाखिल किया हाई कोर्ट में और हम इनको ये 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं सिंध पुलिस के खिलाफ, क्योंकि कराची से लेके डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान तक जो है हमारे गबूल कौम बैठे हैं। जितने शारा हैं उसके इर्द गिर्द हमारे गबूल कौम बैठे हैं, तो हम शारा बंद करेंगे। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैंने होम मिनिस्टर ज़ियाउल लंजार साहब से भी बात की है और AIG कराची जावेद ओडो साहब ने भी इसका इंक्वायरी का ऑर्डर किया है। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। अफसोसनाक वाक़यात में मज़ीद 2 शहरी जान से गए। आयशा मंजिल पर जमात खाने के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार ज़िंदगी की बाजी हार गया। साइट एरिया में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 25 साला अमीर मुआविया मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अंधेर नगरी चौपट राज शेखुपुरा में लाहौर रोड पर वाक़े मेन वाबडा ऑफिस में आई खातून के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने नारवा सलूक किया। बिल ठीक करवाने आई बुजुर्ग खातून को घसीट कर गेट से बाहर निकाल दिया गया। खातून मिन्नत समाजत करती रही मगर सिक्योरिटी गार्ड ने एक न सुनी। खातून से बदतमीजी की वीडियो भी सामने आ गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाबडा हुकाम ने रब नवाज नामी सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से फारिग कर दिया। पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। किराए बढ़ने से मुसाफिर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, बताइएगा क्या कहना है मुसाफिरों का? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में जो है वो इजाफा किए जाने लगा है। रात के अंधेरे में हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम जो है वो आवाम के ऊपर गिराया गया है। इस वक्त अड्डे में मौजूद हैं, बस अड्डा है यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो बस अड्डे के मैनेजर हैं, वो भी मौजूद हैं। पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ है तो इस बेस पे साफ ज़ाहिर है हमने 50 से 100 रुपये तक तो ज़रूर इजाफा होगा। वो इसलिए होगा जब हमारे पास हुकूमत ने जो किराया ज़्यादा किया है तो हमने इसलिए साफ ज़रा 50 से 100 रुपये इजाफा करेंगे। हाँ, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो आवाम सारा खुश हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर भी खुश हो जाएगा, चलो किराए वाला भी, मुसाफिर भी खुश हो जाएगा। ऐसा तो हालात बहुत ख़राब होएगा। बिल्कुल, आपने बात सुनी है। मुसाफिर हमारे साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट बस अड्डे के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया और उसे उन पर जो है बोझ गिराया जा रहा है। आपका जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम तब्दील नहीं किया जा रहा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर बयान में कहा कि पंजाब हुकूमत के नए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही फंडिंग रखी गई है। अमराज कम्युनिटी कॉलेज का क़याम और 34 इदारे स्कूलों को माली खुदमुख्तारी की फराहमी का अमल आइंदा तिमाही में शुरू कर दिया जाएगा और साथ ही साथ सिंध एजुकेशन एंडोनमेंट फ़ंड के ज़रिए मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। SIUT, PPHI, NI, CVD और चांद का मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तोसी और एम्बुलेंस सर्विस को अपग्रेड करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
और पुराने साथी कट्टर दुश्मन बन गए। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। एलॉन मस्क ने निज़ाम के खिलाफ अमेरिका पार्टी के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने भी तनकीद की, बोले एलॉन शायद तारीख में किसी भी इंसान से ज़्यादा सब्सिडी हासिल करता है। आपसी इख्तलाफात या वजह कुछ और, ट्रंप और एलॉन मस्क खुलकर आमने सामने, एक दूसरे पर शदीद तनकीद। एलॉन मस्क ने निजाम के खिलाफ अमेरिका पार्टी के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने भी तनकीद करते हुए कहा, एलॉन शायद तारीख में किसी भी इंसान से ज्यादा सब्सिडी हासिल करता है। अगर ये सब्सिडी ना होती तो उन्हें दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका वापस जाना पड़ता, ना कोई रॉकेट लॉन्च होता, सैटेलाइट बनते, ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, और हमारा मुल्क बहुत सारी दौलत बचा लेता। एलॉन मस्क ने जवाब में लिखा, आप फौरी सब कटौती कर दें। मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर तनकीद करते हुए खबरदार किया कि अगर ये बिल मंजूर हुआ तो रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स बिल अमेरिकी सेनेट से मंजूर करा लिया है। नायब सदर JD Vance का टाई तोड़ने वाला वोट फैसला कुन निकला है। सेनेट में वोटिंग 50-50 की बराबरी पर ख़त्म हुई। JD Vance ने फैसला कुन वोट दिया। नए टैक्स बिल को बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। मुआशी पॉलिसियों पर अहम असरात मुरतब होंगे। बिल में टैक्स इस्लाहात, रेवेन्यू बढ़ाने और बास कारोबारी मराहत ख़त्म करने की शिकें शामिल हैं। और अब बात करेंगे, गजा में सहूनी फोर्सेस दरिंदगी पर उतर आई है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले तेज़ कर दिए। 24 घंटों में मज़ीद 95 अफराद को शहीद कर दिया गया है। शुमाली गजा में कैफ़े पर बमबारी में सहाफ़ी और फनकारा समेत 39 अफराद जान से गए। यूरोपीय ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के चेयरमैन ने बताया कि शोहदा में सहाफ़ी, फनकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शामिल हैं जो कैफ़े में बैठ कर खबरें अपलोड कर रहे थे। जैतून में इमदादी मरकज़ पर फायरिंग से 13 अफराद शहीद हो गए। सहूनी फोर्सेस ने वस्ती गजा में स्कूल पर भी बम बरसाए जहां बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। गजा में नस्ल कुशी पर इसराइल दुनिया भर में नफरत का निशाना बनने लगा। अर्जेंटीना में फुटबॉल फैंस ने मैच से कबल इसराइल का अलामती जनाजा निकाल दिया, जिसकी वजह से गजा मज़ालिम और ईरान पर हमले को करार दिया जा रहा है। इसी दौरान मुजाहिरीन मकामी ज़बान में इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे। उधर इसराइली जारहियत से ईरान में जानी नुकसान पर ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म ने ईरानी सफारत खाने का दौरा किया है। शहबाज शरीफ ने शोहदा और ज़ख्मियों के लिए खोली गई किताब में ताज़ियती पैगाम दर्ज किया। उन्होंने ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारिजा भी उनके हमरा थे। सफारत खाने आमद पर पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम और सफारत के सीनियर अरकान ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़रीन, तलखियों और सदमोहरी के बावजूद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फ़हरिस्तों का तबादला हुआ और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को अपने पास मौजूद 246 भारतीय कैदियों की फ़हरिस्त दी। फ़हरिस्त के मुताबिक 53 कैदी सिविलियन शहरी और 193 माहीगीर हैं। नई दिल्ली में भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को भारत में मौजूद 463 पाकिस्तानी कैदियों की फ़हरिस्त थमा दी। इस फ़हरिस्त के मुताबिक 382 सिविलियन कैदी हैं जबकि 81 माहीगीर हैं। गजा में जल्द जंगबंदी होने की उम्मीद है। आइंदा हफ्ते गजा में जंगबंदी से मुतालिक अहम पेशरफ्त के मुंतज़िर हैं। हमने ईरान में नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी पर भी तनकीद। कहा कि मेरे ख्याल में ज़हरान ममदानी एक खौफनाक कम्युनिस्ट है। ज़हरान ममदानी अमरीकियों के लिए एक बुरी खबर है। ममदानी को फंड्स लेने के लिए वाइट हाउस आना पड़ेगा, देख कर मज़ा आएगा। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने दस्तखतों से परफ्यूम मुतारिफ करा दी है, खुदनुमाई भी, और अपने हामियों की जेब से पैसे निकालने का नया ढंग भी निकाल लिया। अपनी तारीफों के पुल बांधने वाले अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने ही मुजस्मे के साथ अपनी ब्रांडेड परफ्यूम लॉन्च कर दी। $249 की एक शीशी खुशबू के हवाले से ट्रंप ने अपने हामियों पर जोर दिया है कि अपने प्यारों के लिए एक हासिल करें। इतर की शीशी पर नुमाया अंदाज में 45-47 दर्ज है, जो कि ट्रंप की इस ख्वाहिश की जानिब इशारा है कि वो अमेरिका के 45वें सदर के बाद 47वें सदर भी बनना चाहते हैं। और कौमी T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान कंधे की तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं। रवा हफ्ते इंग्लैंड में सर्जरी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक शादाब खान को दाएं कंधे में तकलीफ है। डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी तजवीज़ की है। सर्जरी के बाद शादाब खान तकरीबन 3 माह तक क्रिकेट से आउट हो सकते हैं। वो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ नहीं खेल सकेंगे।
पाकिस्तान के मिक्स मार्शल आर्ट्स राशिद नसीम ने बॉक्सिंग पंच का आलमी रिकॉर्ड बना डाला है। राशिद नसीम ने एक मिनट में 386 मरतबा मुकोसिद टारगेट को हिट किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के जोशे के पास था, जिन्होंने 374 पंचेस लगाए थे। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड की जानिब से इस कारनामे की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई है। उधर एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं फतह। मालदीव्स को 49 के स्कोर से शिकस्त दी। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में कौमी टीम ने 5 मैचेस जीतकर ग्रुप बी में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। जुमेरात को सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। उधर लंदन के शदीद गर्म मौसम ने विंबलडन टेनिस में शरीक खिलाड़ियों और तमाशाइयों को मुश्किल में डाल दिया। मौसम की शिद्दत के बायस मुंतज़मीन ने खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हीट रूल नाफिज कर दिया है। अगर दर्जा हरारत 30 डिग्री से तजावुज़ कर जाए तो खिलाड़ियों को 10 मिनट का वक्फा दिया जाएगा। मैच अगर खुले आसमान तले हो रहा हो तो गर्मी की शिद्दत हद से ज़्यादा बढ़ने पर कोई भी खिलाड़ी दरख्वास्त पर वक्फा ले सकता है। चैंपियनशिप के पहले सेंटर कोर्ट पर गर्मी के बायस एक तमाशाई की तबीयत ख़राब हो गई। मैच 15 मिनट तक रुका रहा। नाज़रीन, ज़िंदगी की दौड़ बन गई खौफनाक खेल, जीतने वाले के लिए होगी पैसों की रेल फेल। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी रनिंग मैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।